हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो 11th की बायोलॉजी हम पूरी कवर कर चुके हैं। 12th की बायोलॉजी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ट्राई करेंगे कि ये भी हमारा एक लेक्चर के अंदर पूरा अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं डायग्राम सीरीज को। फर्स्ट डायग्राम आ गया हमारे पास। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दिखा रखा है मेल पेल्विस का, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि यूरेट्रिक्स से होते हुए ये हमारे पास यूरेथ्रा के रास्ते जो है यूरिन बाहर निकलता है। ये आगे फोर्थ स्किन इसकी प्रेजेंट है। मेजरली जो पोर्शन होता है प्राइवेट पार्ट जो बोला जाता है, इट्स कॉल्ड पेनिस, इसको बोला जाता है। ठीक है, एंड एनस जो ये बैक में एरिया आपको दिख रहा है, इसको एनस बोलते हैं। एनस के ऊपर रेक्टम प्रेजेंट है। ठीक है, यही अगर हम बात करें उसके डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल्स। कि जो टेस्टिस का जो पार्ट था, जो टेस्टिस है उसका जो पार्ट है उसको ओपन कर रखा है, ये लगा लो उसका डायसेक्शनल व्यू दिखा रखा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि टेस्टिस है उसकी लेयरिंग हटाई, उसके ऊपर सबसे पहले प्रेजेंट है एपिडाइडाइमस, देन है वासा फ्रेंशिया जिससे इसको कनेक्ट करती है, देन रेटेड टेस्टिस इसके अंदर प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाकी वही चीजें दिखा रखी है। यूराइनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, यूरेटर के रास्ते से यूरेथ्रा से होते हुए चीजें बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये है हमारे पास ग्लैंड्स, पेनिस जिसको बोला जाता है, और आगे की तरफ क्या है, फोर्थ स्किन प्रेजेंट है। इसके बाद डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है, स्पर्म्स जिसके अंदर बनते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है जो सबको बाउंड करके रख रही है। ठीक है, देन बीच वाला जो एरिया है, अलग अलग जो सेल्स प्रेजेंट है इसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और बीच में स्पर्म्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। डायग्राम को लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज वेट। हाँ जी, तो नेक्स्ट डायग्राम आ गया हमारे पास। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस, जो कि शो करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट है, यूट्रस, यूराइनरी ब्लैडर, प्यूबिस जो एरिया दैट्स कॉल्ड प्यूबिस, देन यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, जो हमारे पास सर्विक्स होती है। सर्विक्स के बिल्कुल आगे क्या है, वेजाइना प्रेजेंट है, वेजाइनल ओरिफिस प्रेजेंट है डाउनवर्ड पोर्शन में, और पीछे की तरफ क्या है, एनस प्रेजेंट है। जो ये वाला पोर्शन प्रेजेंट है ये हमारा किसके लिए यूज होता है, यूरिन के पास आउट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका जो एनाटोमी की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूट्राइन कैविटी प्रेजेंट है, अपर बॉडी जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर की तरफ निकला हुआ है, दैट्स कॉल्ड यूट्राइन फंडस। ठीक है, इस्थेमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, फेलोपियन ट्यूब जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फेलोपियन ट्यूब को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की तो हमारे पास क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब है ना उसको बांध दिया जाता है, किसी धागे से उसको बांध दिया जाता है या फिर कट कर दिया जाता है कुछ पोर्शन को, ताकि क्या हो, प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। ठीक है, इसके बाद जो आगे वाला पोर्शन है उसको फर्दर तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एंडोमेट्रियम इनर लेयर है, मायोमेट्रियम बीच की लेयर है, और पेरीमेट्रियम जो है वो आउटर लेयर प्रेजेंट है। सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ क्या है, वेजाइना प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जिसमें पीछे क्या है, रिब्स प्रेजेंट है, क्योंकि रिब केज के ऊपर ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो पीछे रिब्स प्रेजेंट है, मसल प्रेजेंट होती है बिटवीन रिब्स, दो रिब के बीच में क्या होती है, मसल्स होती हैं। पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो इसके आगे क्या है, डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद है फैट होगा हमारे इसमें, फैट प्रेजेंट होगा, मेमोरी लोब प्रेजेंट होगा, एल्वियोलस प्रेजेंट होगा, डक्ट प्रेजेंट होंगी, एम्प्यूला प्रेजेंट होगी, लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट होगी जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है। बाहर की जो लेयर होती है दैट्स कॉल्ड एरियोला, एंड आगे की तरफ क्या होते हैं, निपल प्रेजेंट होती है।
इसके बाद सेक्शनल व्यू की बात कर रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये अलग अलग जो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे स्पर्मेटोजोआ जिसके रास्ते क्या है स्पर्म्स क्रॉस करते हुए निकलते हैं अलग अलग लेयरिंग को। सबसे पहले आता है स्पर्मेटोजोआ, फिर आता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं? स्पर्म्स के केस में जब हम बात करते हैं दैट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। जो इसके आगे का पोर्शन होता है उसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, देन जो सेल्स प्रेजेंट है दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेटोली सेल, एंड लास्ट जो इनर जो लेयर होती है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्म के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है क्रोमोसोम। देन आ जाता है न्यूक्लियस जो कि कंटेन करता है क्रोमोसोमल मटेरियल को। ठीक है, और ये क्या तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट इज हेड, देन आता है नेक, और उसके बाद आ जाता है मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, मिडल पीस वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एंड लास्ट में क्या होता है टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो इसमें ये ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोसोम, इसको मूवमेंट करने में फास्ट मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है व्यू ऑफ ओवरी दिखा रखा है जिसके अंदर क्या ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी फोलिकल प्रेजेंट है, टर्शियरी फोलिकल प्रेजेंट है जो शो कर रहा है एंट्रम को ग्रेवियन फोलिकल प्रेजेंट है, ओवम प्रेजेंट होता है जिसके साथ क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन आ गया नेक्स्ट इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी पे होता है स्पर्मेटोगोनिया। माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है 1 से 2, 2 से 4 फॉर्म करता है। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो 1 से 2 की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद क्या होती है फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होता है जो कि 1 से प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड मायोटिक डिवीजन होगा तो 2 से किसके अंदर स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन करेगा, 4 के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। स्पर्मेटिड्स से अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या करते हैं स्पर्म्स की फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद oogenesis की अगर हम बात करें सबसे पहले क्या है उगोनिया है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास प्राइमरी oocyte की बात करें तो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को प्रायोरिटी देती है। इसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है और सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर सेकेंडरी oocyte के बाद यहाँ से क्या होती है ओवम की फॉर्मेशन हो जाती है और सेकेंड पोलर बॉडी की भी फॉर्मेशन हो जाती है। जहाँ पे उगोनिया से प्राइमरी oocyte तक की हम बात करते हैं दैट इज फेटल लाइफ। इसके बाद जहाँ पे हमारी प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं तो बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की बर्थ होती है। नेक्स्ट में क्या है अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ की फॉर्मेशन हो जाती है ओवम के केस में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें अलग अलग फेज प्रेजेंट है मेंस्ट्रुएशन, फोलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज एंड नेक्स्ट साइकिल। अप्रोक्सीमेट 28 डेज की होती है जिसके अंदर जो फोलिकल है वो अलग अलग पोजीशन के अंदर डेवलप करता है। फर्स्ट ऐसा कुछ होता है, देन अकॉर्डिंग टू डेज क्या करता है अपने आप को डेवलप करता रहता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं 14 टू 15 के अंदर जो स्टेज होती है उसकी वो हाइपर होती है कि यहाँ पे जाके हमारे पास जो ओव्यूलेशन है वो अच्छे से हो चुका है और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओवम जो कि सराउंडेड है बाय फ्यू स्पर्म से, बीच में ओवम प्रेजेंट है। जब स्पर्म बॉडी के अंदर अटैक करते हैं तो वो बहुत फास्ट फास्ट मूवमेंट करते हैं, लेकिन ओवम के चारों तरफ क्या होती है लेयरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि स्पर्म के उसके अंदर जाने से क्या करती है उसको रोकती है। तो जो स्पर्म है जब उसको अंदर जाना होता है तो उसको लेयर को बस्ट करते हुए जाना होता है, एंड द लेयर इज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा सबसे आउटर लेयर होती है, देन उसके अंदर जो है पेरी वाइटिलाइन स्पेस प्रेजेंट होता है। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा बिल्कुल आउटर में प्रेजेंट होती है, अंदर क्या है हमारे पास ओवम प्रेजेंट है जिससे वो क्या करता है फ्यूज करता है। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब। तो ऐसा कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है, देन क्या करता है स्पर्म जाके उसके अंदर अटैक करता है। अटैक करता है तो उसके अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा अपने आप को रिप्रोड्यूस रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, 2 बनाए, 4 बनाए, एंड देन 4 के बाद क्या बनाएगा 8 बनाएगा। जो ये 8 वाले स्टेज होते हैं इसको हम बोल देते हैं मोरूला।
ठीक है, 8 के बाद क्या बनाएगा, फर्दर बनाएगा 16, 16 के बाद ये क्या फॉर्मेशन करता है, फर्दर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ऐसे ही देखो सेल के अंदर जैसे ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन दिखा रखा है। फर्स्ट के अंदर कैसे था, बिल्कुल नॉर्मल था, देन स्पर्म्स ने अटैक किया, 2 बने, 4 बने, 6, 8 बने, 16 बने, 16 बनने के बाद इसने क्या किया, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कर लिया, उसके साथ जाके अटैच हो गया। इसके बाद ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर ह्यूमन फीटस की बात करते हो कैसा दिखता है। इसके अंदर क्या है, अम्बिलिकल कोड विद इट्स वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो कोड होती है ये बेबी को, एम्ब्रायो को कुछ न्यूट्रिशन देने में हेल्प करती है, उसको न्यूट्रिशन इसे कोड के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, देन इसके अंदर प्लेसेंटल विलाई प्रेजेंट है, प्लेसेंटा की जो लेयरिंग होती है वो भी इसमें कनेक्ट होती है, जो मदर से कनेक्ट होती है, फूड प्रोवाइड करने में ये भी हेल्प करती है। प्लेसेंटा के थ्रू मेजरली बोला जाए तो उसको फूड प्रोवाइड होता है। ठीक है, प्लेसेंटा किससे कनेक्ट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, प्लेसेंटा से होते हुए न्यूट्रिशन जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के रास्ते एम्ब्रायो तक पहुंचता है। देन है कैविटी ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है, योक सैक प्रेजेंट है, एंड देन ये हो गया हमारे पास एम्ब्रायो, एंड प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।